जब इतिहास लिखा गया तो कलम पुरुषों के हाथ में थी और दर्पण ऊंची जातियों के, लेकिन उस धूल भरे इतिहास में कुछ ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने समाज को बदलने की ताकत को जन्म दिया। यह कहानी है अनजान नामों की, अनकही आवाजों की, छुपी हुई वीरांगनाओं की। ए फॉर आवाज, सावित्री बाई फुले। 1848 में जब शिक्षा पाप मानी जाती थी, एक बहुजन स्त्री ने किताबें उठाईं। उस पर गोबर फेंका गया, गालियां दी गई, लेकिन उसने कहा, मुझे गालियां मत दो, किताबें दो, मुझे पीछे मत धकेलो, साथ चलो। मक्कल थाई मीना दलित महिलाओं पर होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज बनी। उन्होंने कहा, हम सिर्फ बचे नहीं हैं, अब लड़ेंगे भी और जिएंगे भी। बिंदी तिवारी छत्तीसगढ़ की देवी कोल आदिवासी स्त्रियों कोडोट जंगल से निकालकर आंदोलन में खड़ा किया और बोली, हम जोतेंगे धरती लेकिन जहन पर जमी धूल नहीं सहेंगे। मल्लिका अंबेडकर धम्म की चुप भाषा में औरतों की चेतना जगाई। उन्होंने कहा, धम्म नारी का भी है, केवल साधु का नहीं। रेखा पिंगे और दलित साहित्य की बहनें, उनकी कविता कहती है, हमने जो पीड़ा लिखी वो आंसुओं से गीली नहीं थी, वो आग से भीगी थी। शांति गो बिरसा की वंशज, नागपुरी में शिक्षा फैलाना, हिंसा के बीच लोकतंत्र की मशाल जलाना शांति का प्रतिरोध था। सुनीता सिंह विधवा से आंदोलन की मां, 300 विधवाओं को संगठित कर भूमि अधिकार दिलवाया। उनका नाम कोई नहीं जानता, पर उनके बीज अब खेतों में बोए जाते हैं। आज की चेतना रूबी मल्लिक, गीता राठौर, कल्याणी कौशिक, हेमलता पवार, ये वो नाम है जिन्होंने फेमिनिज्म कोडोट दलित समाज के अनुभवों से रचा। रूबी मल्लिक कहती है, फेमिनिज्म वो नहीं जो ऊंची आवाज हो, फेमिनिज्म वो है जो सुन ली जाए। गूंगी औरतों की भी जीनत बानो, मुस्लिम बहुजन महिला जिन्होंने दलित बच्ची को न्याय दिलवाया। उन्होंने कहा, मेरी इबादत वही है जहां बच्ची की चीख बंद हो। और अंत में सावित्री से जीनत तक, यह बहुजन नारी चेतना किसी किताब में नहीं मिलती, यह मिलती है हर उस स्त्री में जो कहती है, मुझे इंसान समझो। हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं, यह अगली 7 पीढ़ियों की आजादी की नींव है।